मार्वल ने ऑडियंस के साथ एक छोटा सा स्कैम कर दिया है। नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। सुनने में लगता है फ्रेश स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन रियलिटी इस ब्रांड न्यू डे को समझने के लिए तुम्हें पुराना सिलेबस रिवाइव करना पड़ सकता है। तो बड़ा सवाल ये है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने से पहले एग्जैक्टली कौन कौन सी फिल्में देखनी जरूरी हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, कौन सी फिल्में मस्ट वॉच हैं जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता? और कौन सी बस मार्वल फैंस तुम पर थोप रहे हैं? क्योंकि इंटरनेट पर कुछ लोग बोल रहे हैं सिविल वॉर से शुरू करो, कोई बोल रहा है नो वे होम ही काफी है, और कुछ लोग तो हल्क, पनिशर, डेयरडेविल, शी हल्क सब ऐड करके ऐसी लिस्ट बना रहे हैं जैसे स्पाइडरमैन 4 नहीं एमसीयू का एंट्रेंस देने जा रहे हो। तो आज मैं तुम्हें एक क्लीन नंबर वाइज वॉच ऑर्डर देने वाला हूँ और उन मूवीज का सीक्वेंस ऑर्डर भी लास्ट में बता दूंगा। हर फिल्म के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो ब्रांड न्यू डे से कैसे कनेक्ट है। तो हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। टॉम हॉलैंड वापस आ गया है, लेकिन पीटर पार्कर की लाइफ पूरी तरह रीसेट। दुनिया को पीटर पार्कर भूल चुकी है, पीटर अकेला है, आंट में जा चुकी है और अब वो फुल टाइम स्पाइडरमैन है। तो चलो सीधा वही करते हैं जिसके लिए तुम आए हो। ब्रांड न्यू डे से पहले एग्जैक्टली क्या देखना है? नंबर 1 पर आती है स्पाइडरमैन नो वे होम। अगर तुम सिर्फ एक फिल्म देख सकते हो तो आंसर है नो वे होम, बाकी सारी डिबेट बाद में। क्यों? क्योंकि ब्रांड न्यू डे की पूरी फाउंडेशन यही फिल्म है। नो वे होम के एंड में पीटर क्या करता है? वो डॉक्टर स्ट्रेंज से ऐसा स्पेल करवा देता है कि पूरी दुनिया भूल जाती है कि पीटर पार्कर कौन है। उसकी पूरी पर्सनल लाइफ बेसिकली खत्म हो जाती है और ऊपर से आंट मे की डेथ, यानी इमोशनल लेवल पर पीटर का बैकबोन भी टूट चुका है। और ब्रांड न्यू डे एग्जैक्टली वहीं से शुरू हो रही है। 4 साल बाद पीटर अकेला फॉरगॉटन फुल टाइम स्पाइडरमैन, और ये फिल्म क्लियरली पीटर की हालत पर चल रही है। नंबर 2, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। अब बहुत कुछ लोग सीधे होम कमिंग से नो वे होम पर जंप कर देते हैं, और टेक्निकली कर भी सकते हो, लेकिन फार फ्रॉम होम स्किप करने का मतलब है हाफ सेटअप छोड़ देना। क्यों? क्योंकि नो वे होम का पूरा केओस फार फ्रॉम होम के एंड से शुरू होता है। मतलब नो वे होम देखनी है तो फार फ्रॉम होम तो देखनी ही पड़ेगी। यानी मिस्टीरियो पीटर की इमेज मैनिपुलेट करता है, यही एडिथ वाली मैस होती है। पीटर पार्कर की आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील हो जाती है। यानी अगर नो वे होम एक्सप्लोजन है तो फार फ्रॉम होम उसका फ्यूज है। नंबर 3, स्पाइडरमैन होमकमिंग। अब आते हैं उस फिल्म पर जो सिर्फ सोलो ओरिजिन मूवी नहीं है, ब्रांड न्यू डे का विलन सेटअप की सबसे पुरानी चाबी यही है। होमकमिंग में पीटर स्कूल गोइंग स्मॉलर स्केल स्पाइडरमैन है, लेकिन असली बात है मैक गार्गन। हाँ, ये वही कैरेक्टर है जो आगे स्कॉर्पियन बनता है, और अब ब्रांड न्यू डे में माइकल मैंडो एज स्कॉर्पियन वापस आ रहा है। तो अगर तुम ब्रांड न्यू डे में स्कॉर्पियन को देखकर सिर्फ इतना बोलना नहीं चाहते कि अच्छा ये विलन नया है क्या, तो होमकमिंग देखो। नंबर 4 पर आती है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर। अब यहाँ से लिस्ट थोड़ा ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर टेक्निकली स्पाइडरमैन सोलो फिल्म ही है, लेकिन पीटर की एमसीयू ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पीटर पहली बार प्रॉपर एवेंजर लेवल डिजास्टर में फेंका जाता है, और यही टोनी स्टार्क के साथ उसका इमोशनल बॉन्ड और डीपर होता है। नंबर 5, एवेंजर एंड गेम। अगर इन्फिनिटी वॉर देखी है तो एंड गेम प्रैक्टिकली ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि टोनी स्टार्क का चैप्टर क्लोज यही है, और एमसीयू पीटर की इमोशनल एडल्टहुड की शुरुआत भी यहीं से तेज होती है। तो अभी तक अगर मैं क्लीन आंसर दूं, ब्रांड न्यू डे की मस्ट वॉच लिस्ट ये है। सबसे पहले होमकमिंग, उसके बाद आती है इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, फिर आती है आपकी फार फ्रॉम होम, फिर आती है उसके बाद नो वे होम। लेकिन रुकिए, क्योंकि यही ऑडियंस को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक साइड बोलेगी बस भाई ये 5 ही काफी हैं, और दूसरी साइड बोलेगी लेकिन हल्क का क्या हुआ, पनिशर, डेयरडेविल, दी हैंड, वो सब क्या है। तो अब आते हैं उस लिस्ट पर जो आपके पास अगर टाइम है तो आप देख सकते हो, और नहीं भी देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ब्रांड न्यू डे को फुल फ्लेवर लेना चाहते हो तो काम आ सकती हैं। कैन वॉच टायर में आती है सबसे पहले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। तुम्हें ये शौक लग सकता है कि सिविल वॉर में मैंने कैन वॉच में क्यों रखा है, मस्ट वॉच में क्यों नहीं रखा? रीजन सिंपल है, सिविल वॉर पीटर की एमसीयू एंट्री है, लेकिन ब्रांड न्यू डे की करंट स्टोरी उससे डायरेक्टली ड्रिवन नहीं है जैसे नो वे होम से है। हाँ, सिविल वॉर बहुत यूजफुल है क्योंकि टोनी पहली बार पीटर को रिक्रूट करता है। उसकी अर्ली इनोसेंस वर्सेस ब्रांड न्यू डे का ब्रोकन एडल्ट कंट्रास्ट साफ दिखता है। और नंबर 2 पे आप देख सकते हो शी हल्क अटर्नी एट लॉ। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि पूरा शो आप ये एपिसोड वाइज देखो, मैं बोलूंगा कि आप इसको यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन वीडियो में देख सकते हो। अब ये रिकमेंडेशन
म्यूटेशन वियर्ड लग सकता है। स्पाइडरमैन फिल्म के लिए शी हल्क क्यों? रीजन ब्रूस बैनर। ब्रांड न्यू डे में मार्क रुफेलो वापस आए हैं और ट्रेलर मार्किंग से ये फील आ रहा है कि पीटर की म्यूटेशन प्रॉब्लम में ब्रूस का रोल सिर्फ कैमियो नहीं है। तो आपको ब्रूस बैनर की लेटेस्ट एमसीयू सिचुएशन समझनी है तो शी हल्क को कुछ एपिसोड काम आ सकते हैं। नंबर 3 पर आता है पनिशर वन लास्ट किल। अब ये वाला जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है क्योंकि जॉन का पनिशर ब्रांड न्यू डे में कंफर्म है। हम सब ने ट्रेलर में भी देखा है। तो अगर फ्रैंक कासल ब्रांड न्यू डे में बड़ा रोल खेलता है तो ऑडियंस नेचुरली पूछेगी भाई अभी पनिशर किस मेंटल स्टेट में है। तो यही पनिशर वन लास्ट किल यूजफुल हो सकता है। नंबर 4 पर आता है डेयरडेविल बोर्न अगेन। अब इंटरनेट का फेवरेट ओवर रिएक्शन। जैसे ही स्ट्रीट लेवल न्यूयॉर्क दी हैंड पनिशर विजिलेंटीज वाली वाइब आई तो लोगों ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया डेयरडेविल बोर्न अगेन भी देखो। देख तो सकते हो लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मस्ट वॉच नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर आपको न्यूयॉर्क में क्या हालत चल रही है अगर ये सब देखना है तो आप डेयरडेविल बोर्न अगेन बिल्कुल देख सकते हो। और अगर आपको एक अच्छा शो देखना है जो कि ये मेरे पर्सनल फेवरेट शो में से एक है तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम को स्किप मत करना, उससे कम में कुछ नहीं चलेगा। और अगर तुम वो ऑडियंस हो जिसे हर कैमियो का हर रेफरेंस हर साइड कैरेक्टर की लेयर समझनी है, सिविल वॉर भी देखनी पड़ेगी, पनिशर भी, शी हल्क भी, डेयरडेविल वाला बोनस सेक्शन खोल दो। असल क्वेश्चन ये है खुद स्पाइडरमैन बने रहने लायक बचेगा भी या नहीं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पॉपकॉर्न रेडी रखना।